नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी काम में कैसे सफल हों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग किसी भी काम में कैसे सफल होते हैं और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? आइए देखते हैं कि सफलता के लिए क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता लग सके। दोस्तों, पहले ही देखते हैं कि लोगों के असफलता के कारण क्या हैं। लोग असफल क्यों होते हैं? पहला, कि वो काम शुरू ही नहीं करते। दूसरा, अधूरे मन से काम करते हैं शुरू करने के बाद। और तीसरा, छोड़कर भाग जाते हैं। इनके कारण तो दोस्तों बहुत हो सकते हैं, पर जो कुछ पॉसिबल कारण है वो इनके सामने दिखाए गए। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वह है आपका उस काम के प्रति समर्पण या डेडिकेशन, या यूँ कहें आपका उस पर फोकस कितना है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान अगर कहीं और होता है तो आप पढ़ तो सब जाते हैं पर आपको याद कुछ नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा। आपके अवचेतन मन को या सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह के काम करने में महारत हासिल है। जो काम आप आदतन करते हैं, हैबिचुअल, उसमें आपका ध्यान होना आवश्यक नहीं है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता रहता है। जैसे अपने नित्य कर्म यानी खाना पीना, सोना उठना आदि, ये जितने भी काम है, गाड़ी वाड़ी चलाना, ये सब वो अपने आप करता रहता है। परंतु इसे आपका समर्पण नहीं कहा जा सकता, डेडिकेशन नहीं कहा जा सकता। और इस तरह से आप कठिन और बड़े कामों में सफल नहीं हो सकते। जैसे अगर उदाहरण लें तो अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई मुश्किल सवाल करना है तो आपको अपना ध्यान उस पर लगाना पड़ेगा। इसी तरह लिखते समय आपको सोच समझकर कलम चलानी पड़ती है। बिना फोकस के आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार से अगर आप गा रहे हैं तो आपको ध्यान से ही गाना पड़ेगा। आप ध्यान कहीं और रखकर गा नहीं सकते, क्योंकि आपको म्यूजिक से तालमेल रखना पड़ता है। जब कोई निशानेबाज निशाना लगाने में बहुत ज्यादा गैप से चूक जाता है तो उससे कहा भी जाता है कि आपका ध्यान कहीं और था, ठीक से निशाना लगाइए। या आपसे कोई पैरा सुनने के बाद आपसे उस पैरा में से कोई सवाल पूछे जाएं और आप जवाब न दे पाएं तो भी यही कहा जाता है कि आपका ध्यान कहीं और था। ये होता है आधे अधूरे मन से काम करना। सोक्रेटिस जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि सफलता का राज क्या है। तो सुकरात उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए और उसे पानी के अंदर अपने साथ ले गए। जब उस बच्चे के गले तक पानी आ गया तो उन्होंने उसके सिर को पकड़कर जबरन पानी में डुबा दिया। बच्चा सांस लेने के लिए हाथ पांव मारने लगा, पर सुकरात ने उसे छोड़ा नहीं। जब बच्चे ने और जी जान से हाथ पांव मारने और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और सुकरात ने देखा कि वह नीला पड़ने लगा है और अगर इसे अभी नहीं छोड़ा तो यह मर जाएगा, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। बच्चे ने छूटते ही सिर बाहर निकाल कर कुछ गहरी सांसें ली और सुकरात से बोला, ये क्या कर रहे थे? मैं तो सांस घुटने से ही मर जाता। तो सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या था? तो बच्चा बोला, अपने आप को छुड़ाना और सांस लेने के लिए हवा। तो सुकरात ने उससे कहा कि जब तुम्हारी सफलता के लिए इच्छा उतनी प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग और जरूरी यानी नेसेसरी हो जाए जैसे सांस लेने के लिए हवा, तो तुम्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। सफलता का और कोई राज नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया में सफलता के लिए काम करने वालों की तो भीड़ है, पर उस बच्चे जितनी जोर से सफलता के लिए हाथ पांव मारने वालों की नहीं, क्योंकि उनकी जान पर नहीं बनी है। लोग पहले तो काम शुरू ही नहीं करते और शुरू करते हैं तो उसे आधे अधूरे मन से करते रहते हैं। जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी। दोस्तों, आपको मालूम है कि पानी जब तक उबलता नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंचता है, उससे स्टीम नहीं निकलती है। और बिना उबले पानी यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से स्टीम इंजन नहीं चलते। उसके लिए तो 100 डिग्री का पानी और स्टीम होना जरूरी है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यानी अपने काम को करो या मरो की दृष्टि से करना जरूरी है। काम को हल्के से लेना, आज नहीं कल कर लूंगा, आज थक गया हूं, आज बारिश आ रही है, आज बहुत काम कर लिया, बाकी कल कर लेंगे, कल कौन सी कयामत आ जाएगी, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, काम बड़ा मुश्किल है, कोई आसान तरीका या शॉर्टकट या कोई दूसरा आसान काम ढूंढ लेते हैं। ये सब काम को नहीं करने और टालने के बहाने, इनसे आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, नौकरी में लोग इसलिए जाते हैं
कि उन्हें ये डर रहता है कि नहीं गए तो उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। इसी तरह से कई लोग कहने को तो बिजनेस करते हैं पर वे कर अपनी नौकरी ही रहे होते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? दोस्तों, जैसे केवल सांसों का चलना ही जीवन नहीं है, इसी प्रकार केवल अपनी दुकान होना और उस पर जाकर बैठ जाना ही बिजनेस करना नहीं है। वो तो नौकरी करने जैसा ही है। सुबह चले गए, शाम को आ गए। अगर आप अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन बेहतर, बड़ा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला नहीं बना रहे हैं तो आप अपने ही बिजनेस में नौकरी कर रहे हैं। सालों बाद भी आपका बिजनेस वैसा ही रहेगा। दोस्तों, सैचुरेशन का नियम एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं सैचुरेशन के नियम से पहले ये देखते हैं कि सैचुरेशन क्या चीज है, इसको समझते हैं। दोस्तों, जब कोई चीज किसी हद तक पहुंच जाती है तो वह सैचुरेशन होता है। जैसे जब आप एक कप पानी में थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते हैं तो कुछ देर तक तो नमक उसमें घुलता रहता है, डिजोल्व होता रहता है। पर जब वह पानी सैचुरेशन की लिमिट पे पहुंच जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो फिर वो पानी नमक अपने आप में नहीं घुल पाता और वो नमक उसमें बिना घुले पड़ा रहता है। इस क्रिया में पानी अपना सब कुछ दे चुका होता है और अब उसके पास कोई जगह खाली नहीं बची होती जिसमें वो और नमक घोल ले। इसे कहते हैं सैचुरेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी जब किसी को काटती है तो उसके बाद वह खुद मर जाती है? जी हाँ, उसका डंक ऐसा होता है कि वह हमारी चमड़ी में घुसने के बाद उसको बाहर नहीं निकाल सकती, तो उसे उस डंक के साथ उसके शरीर के पाचन नली, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कुछ मसल्स और नर्व्स भी उसमें छोड़नी पड़ती हैं और इसी की वजह से वो मर जाती है। यानी मधुमक्खी किसी को डंक मारने में अपना पूरा जीवन लगा देती है उसमें, उससे ज्यादा वह उस डंक में डाल नहीं सकती। अपनी जान लगा देने से ज्यादा कोई किसी काम में क्या कर सकता है? इसे कहते हैं सैचुरेशन। इसी तरह से दोस्तों, जब कोई संगीत सीखता है तो वह अपना समय, पैसा, मन, प्रयत्न और अपना सब कुछ लगाकर उसको सीखता है और एक अच्छा म्यूजिशियन बनता है। अब वो एक कंसर्ट में जब अपना परफॉर्मेंस देता है, यानी अपना म्यूजिक बजाता है, तो वह अपना सब कुछ लगाकर अपनी आत्मा को उसमें उंडेल देता है। कहते हैं ना, दिल से बजाना। तो सुनने वाले उसके संगीत की लहरियों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। उसके लिए उसे अपने विचारों को केंद्रित कर बजाने में लगाना सीखना पड़ता है ताकि वह बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए, विच्छेदित हो जाए और अपने संगीत से एक हो जाए, वन विद हिज म्यूजिक। आपने बड़े गायकों को स्टूडियो में गाते हुए देखा होगा, वे अपने कानों पर बड़े बड़े हेडफोन्स लगा लेते हैं। क्यों? जिससे कि उन्हें जो वो गाने जा रहे हैं उसका म्यूजिक सुनाई पड़े जिस पे उनको गाना है और उस पर ही वो अपने आप को केंद्रित करके गाते हैं। अगर उनका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हो जाए तो वे संगीत से आगे पीछे हो जाएंगे। इसीलिए वो एक चैम्बर जैसे छोटे से सेल में गाते हैं और उनके सामने कुछ भी नहीं होता और वो छोटा सा कमरा बंद होता है और कान पे उनके हेडफोन लगा रहता है ताकि उनका ध्यान जो सामने लिरिक्स है उस पर रहे और कान से उनको कोई और आसपास की आवाज सुनाई ना पड़े ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना जाए। दोस्तों, इस पॉइंट पर वास्तव में अब जो आर्टिस्ट है वो खुद उस संगीत का आनंद नहीं ले रहा होता है बल्कि जनता उस म्यूजिक का आनंद ले रही होती है। कलाकार ने तो कुछ समय के लिए अपने बाहर की दुनिया के लिए खुद को मार सा दिया होता है ताकि वह अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट हो, उस म्यूजिक में अपना सब कुछ डाल सके जो वो बजा रहा है। अब सोचिए, जब वह इस म्यूजिक को बजा रहा है उस समय अगर उसके मन में अगले दिन मार्केट से सब्जी खरीदने के विचार आए या बिजली के बिल जमा कराने के विचार या बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के विचार आए तो क्या वह म्यूजिक बजा पाएगा? दूसरे शब्दों में उसे बाहरी दुनिया के लिए मरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह वो हृदय स्पर्शी सोलफुल म्यूजिक बजा पाता है। इसे कहते हैं दोस्तों सैचुरेशन। इसी प्रकार से जब कोई एथलीट रेस दौड़ता है ओलंपिक में तो वह अपना सब कुछ उसमें लगाकर रेस दौड़ता है और जीतता है। अगर उससे उस समय यह पूछा जाए कि क्या वह रेस को एंजॉय कर रहा था या उसने अपने अंदर कुछ बाकी छोड़ा था, तो उसका जवाब होता है कि वह तो रेस दौड़ने में ही खपा हुआ था, एंजॉय कहां से करता, वह तो जीतने के जुनून में था, अपना सब कुछ लगाने के मूड में था, एंजॉय करने के मूड में नहीं था। इसे कहते हैं दोस्तों सैचुरेशन। अगर सफल होना आपके लिए सांसें लेने जितना जरूरी नहीं है तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। और मिले भी क्यों? क्योंकि आप तो कभी उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते ही नहीं है। आप नीचे ही नीचे ल्यूकवार्म टेम्परेचर 70 डिग्री पे काम करते रहते हैं।
तो कैसे सफलता मिलेगी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों किसी भी काम में सफलता के लिए अपने आप को उसके विचार से सैचुरेट करना जरूरी है। अब अपने आप को काम के विचार से कैसे सैचुरेट करेंगे, आइए ये देखते हैं। मान लीजिए आप एक सवाल मैथमेटिक्स का कोई हल करने बैठते हैं, आप उस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं पर सवाल होता नहीं। शुरू में आपका दिमाग उसे सॉल्व करने में इतना नहीं डूबता, आपको लगता है कि चुटकियों में हो जाएगा, अभी कर दूंगा। आपके मन में कुछ और इधर उधर के विचार भी आते रहते हैं। कुछ देर बाद जब आप देखते हैं कि सवाल तो हो ही नहीं रहा, तो आप थोड़े परेशान हो जाते हैं और अपने दिमाग से दूसरे विचार इधर उधर के निकाल कर अपना ध्यान केंद्रित करके फिर उसे सॉल्व करने लगते हैं, पर अब भी सवाल हल नहीं होता। अब आप अपने आप को और केंद्रित करते हैं, अब केवल उस सवाल को हल करने का विचार ही आपके मन में रह जाता है और आप कुछ भी और करते हैं तो भी वह विचार आपके मन में ही रहता है। आप सोचते रहते हैं कि कौन से तरीके से हल होगा। जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो भी वो आपको खाना अच्छा नहीं लगता और आप खाने को खाने के लिए खा लेते हैं, पर आपका दिमाग उस एक विचार पर ही लगा रहता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में केवल इस सवाल का ही विचार रह जाता है और बाकी सब विचार आपके दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। आपके हृदय में कोई जगह खाली नहीं रहती जिसमें कुछ और विचार रह जाए। अब आप उस सैचुरेशन वाली स्थिति में पहुंच गए होते हैं। कोई अगर आके आपको बोले कि जी इस काम के लिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, तो आप कहते हैं अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप उस विचार से एक हो गए होते हैं और आपको वही दिखता है। और अब तभी एकदम से आपके अंदर एक बिजली सी कौंधती है और आपको इंस्पिरेशन से उस सवाल को सॉल्व करने का तरीका मिल जाता है और आप उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा दोस्तों कि मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ और मेरे मन में यह जवाब आ गया, परंतु जीते जी आपने अपने आप को आपके बाहरी माहौल से उस संगीतकार की तरह मार सा लिया था। बिना इस तथाकथित सो कॉल्ड जीते जी मौत के, डेथ इन लाइफ, आपके मन में वह प्रेरणा नहीं आती, इंस्पिरेशन नहीं आता और आप उसको कभी हल नहीं कर पाते सवाल को। इसे कहते हैं डेथ इन लाइफ। दोस्तों कलाकार और विचारक, टीचर्स अपने काम में ऐसे ही अंदरूनी प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं, पर बिना इस जीते जी मौत के ये इंस्पिरेशनल विचार कभी आते नहीं है। लोग दुनिया में एंजॉयर बने रहना चाहते हैं, वे उस सफलता पाने के लिए जीते जी मरना नहीं चाहते। दोस्तों अगर आप किसी काम को केवल आनंद के लिए करना चाहते हैं, एंजॉय करने के लिए करना चाहते हैं, तो उसे आपकी हॉबी कहते हैं। और हॉबी कभी आपको उस फील्ड में प्रोफेशनल या सक्सेसफुल नहीं बनाती जब तक आप उसे उस सैचुरेशन वाले लेवल पर नहीं ले जाते। तो अगर आप अपने आप को किसी भी काम में इस सैचुरेशन की हद तक लगा सकते हैं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। जो इच्छाएं सफल नहीं होती वे दुर्बल और अधूरी कामनाएं होती हैं। जब तक प्रबल इच्छा मन में खौलने न लगे, जब तक रक्त में उबाल न आ जाए, जब तक तन में खलबली न मच जाए, जब तक तन बदन में लक्ष्य सिद्धि की कामना प्रदीप्त न हो जाए, तब तक व्यक्ति की प्रवृत्ति और शक्ति, क्षमता और कार्य कुशलता एक ही बिंदु पर इस तरह केंद्रित न हो जाए कि व्यक्ति सफलता के अलावा अपने इर्द गिर्द कुछ भी न देख पाए, तब तक सफलता उसे नहीं मिलती। दोस्तों आज इसी तरह से अगर IIT, IAS या किसी और बड़ी मुश्किल परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, फिल्म्स आदि से टेम्पररीली डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, तभी आपका ध्यान पढ़ाई में लगता है और आप तैयारी कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके अंदर सफलता के सभी गुण और सीक्रेट्स भरे हुए हैं, पर आपको केवल अपने आप को बाहर की दुनिया से काट कर अपने अंदर घुसना है, तभी आपको अपने जीवन की सफलता के रहस्य मिलेंगे। तो दोस्तों सफलता का राज ये हुआ कि किसी भी काम को शुरू करने के बाद उसमें ऐसे डूब कर, ऐसे सैचुरेट होकर उसे करें जैसे उसके अलावा आपके लिए दुनिया में कुछ और है ही नहीं। तो दोस्तों आपको सफलता मिलकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से उसमें। तो दोस्तों आज से ही सैचुरेशन के नियम को किसी भी काम में सफलता के लिए काम में लेना शुरू कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।